हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 7 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 7 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना ये जो आपका किस मॉडल पर आधारित था। तो देखिए, भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, जिसकी अवधि 1956 से 1961 तक रहा था, और ये जो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो पीसी महालनोबिस मॉडल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जाए तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो था ना, ये आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के जश्न की जो है थीम क्या रही थी। तो देखिए, जो आपका 75वां जो स्वतंत्र दिवस मनाया गया था ना, ये आपका 2023 में मनाया गया था। और इसके अगर थीम की बात कर ले तो देखिए, इसका जो थीम रहा था ना, ये आपका राष्ट्र पहले और हमेशा पहले रहा था। तो राष्ट्र पहले हमेशा पहले आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 76वें अगर स्वतंत्र दिवस की बात कर ले, जो कि आपका 2024 में मनाया गया था, और इसकी जो थीम रही थी ना, ये आपका विकसित भारत रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास ये जो आपका किस पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य रहा था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास ये जो आपके भारत के 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा था। और इस योजना में जो है रोजगार और न्याय पर भी जो है आपका जोर जो वो दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत से जो ये आपका जुड़ा हुआ है। तो ये प्रश्न जो आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 42 है ना, ये आपके काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति और मातृत्व राहत से जो ये आपका जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 42 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मीथेन गैस की जो खोज है ना, ये कब और किसने की थी। तो देखिए, मीथेन गैस की जो खोज है ना, ये आपके इतालवी भौतिक विज्ञानी अलेक्जेंड्रा वोल्टा के द्वारा जो है वर्ष 1776 में जो वो किया गया था। तो किसने किया था ये पूछा गया था। तो अलेक्जेंड्रा वोल्टा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर वर्ष पूछा जाए तो ये आपका 1776 में जो वो किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के योजना आयोग के जो है पहले उपाध्यक्ष जो है ये कौन रहे थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग जो है ना, ये आपका भारत का एक विभाग है, और इसका जो गठन है आपका 15 मार्च 1950 को जो है मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के माध्यम से जो है ये आपके राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की देखरेख के लिए जो वो किया गया था। और इसके जो पहले उपाध्यक्ष है ना, ये किसे बनाया गया था। तो देखिए, इसके जो पहले उपाध्यक्ष है ये आपके गुलजारी लाल नंदा को जो वो बनाया गया था। तो गुलजारी लाल नंदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत के आपके जो है इसके योजना आयोग के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जो है ये आपके योजना आयोग के अध्यक्ष जो वो रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग को जो है ये कब समाप्त किया गया था। तो देखिए, योजना आयोग को जो है ना, ये आपका 13 अगस्त 2014 को जो है योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। और इसके स्थान पे जो है आपका नीति आयोग लाया गया था। और नीति आयोग की जो स्थापना है ना, ये आपका 1 जनवरी 2015 को जो वो किया गया था। और नीति आयोग के अगर पूछा जाए कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके अरविंद पनघड़िया थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए, यहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि योजना आयोग के जो है पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उसी प्रकार नीति आयोग के भी जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ना, ये आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि इनमें से राज्यपाल जो है ये क्या नहीं कर सकते हैं। तो जहां पे ऑप्शन में आपका दिया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव में जो है मतदान नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि राज्यपाल जो है ना ये आपके अविश्वास प्रस्ताव में मतदान इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की जो अनुमति है ना ये आपका केवल लोकसभा में होती है और राज्य विधानसभा में जो है इसकी अनुमति नहीं होती है। इसलिए राज्यपाल जो है ना ये अविश्वास प्रस्ताव में मतदान नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए अगर सुनंदा नायर की बात कर ले तो ये जो आपका मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल थे ना ये करजन थे। तो करजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बंगाल विभाजन की घोषणा और ये जो आपका लागू कब हुआ था। तो देखिए बंगाल विभाजन को जो है ना ये आपका करजन के द्वारा ये आपके 20 जुलाई 1905 को जो है इसकी जो है वो घोषणा किया गया था और बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये आपका लागू कर दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस वर्ष में बंगाल विभाजन को जो ये आपका रद्द किया गया था। तो देखिए वर्ष 1911 में जो है बंगाल विभाजन को जो वो रद्द किया गया था। और जब 1911 में आपका जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो देखिए उस समय जो आपके भारत के जो आपके वायसराय थे ना ये आपके हार्डिंग देते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि 1967 में किस सितार वादक को जो है ये आपका पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1967 में पंडित रविशंकर को जो है ये आपका पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था और ये जो आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है तो पंडित रविशंकर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंडित रविशंकर जी को भारत सरकार के द्वारा अगर अन्य सम्मान की बात कर ले तो इन्हें 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1981 में जो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1967 में जो कि आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1962 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पंडित रविशंकर जो है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भी जो है ये सबसे ज्यादा ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भी जो है ये आपके भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जो है किस वर्ष ओलंपिक में रजत पदक जीते थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका 2004 में जो आपका एथेंस ओलंपिक हुआ था ना इसमें राज्यवर्धन सिंह जो है ये आपके रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो वो जीते थे। तो 2004 का एथेंस ओलंपिक आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है ना ये ओलंपिक में भारत के पहले व्यक्तिगत रजत पदक जीतने वाले भी जो है ये आपके खिलाड़ी हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि उन्होंने जो है किस खेल स्पर्धा में जो है पदक जीते थे रजत पदक। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो है मेंस डबल ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में जो है ये रजत पदक जो वो जीते थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राज्यवर्धन सिंह राठौर को जो है 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो ये कितना रहा था। तो देखिए 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 18.33% रहा था। तो 18.33% आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि आजादी के समय पूछा गया था। तो देखिए अगर आजादी के समय क्वेश्चन अगर ये पूछा गया होगा तो देखिए आजादी के समय जो भारत का साक्षरता दर रहा था ना ये आपका 12% रहा था। तो दोनों में आपको बता दिया हूं अगर 1951 का पूछा गया होगा तो 18.33 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आजादी के समय पूछा गया था तो 12% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत 2024 में जो है ये कौन नियुक्त किए गए हैं या फिर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में जो है कार्यभार जो ये किसने संभाला है। तो देखिए 2024 में जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत के जो नए राजदूत के रूप में जो है कार्यभार संभाले है ना ये विनय मोहन क्वात्रा जो वो संभाले हैं। तो विनय मोहन क्वात्रा आपका करेक्ट आंसर होगा।
या फिर कुछ बच्चों ने बताया कि प्रश्न ये पूछा गया था कि जो आपका 2024 के संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के जो राजदूत है ना 2024 में, ये जो किसे हटाया गया था प्रश्न में पूछा गया था। तो देखिए अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो मैं आपको बता दूं कि तरनजीत सिंह संधू को जो है ये आपका 2024 में जो है यानी जनवरी 2024 में आपका भारत के जो राजदूत के रूप में जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका के, उसके तौर पे जो वो हटाया गया था। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो तरनजीत सिंह संधू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तंजौर शैली जो है ये किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए तंजौर नृत्य शैली की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और भरतनाट्यम जो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख जो है वो किया गया है, या फिर आपका गरीबी हटाओ का जो नारा ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो वो आपका दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है आपका लक्ष्य जो है वो कितना रखा गया था। तो ये आपका 4.4% रखा गया था, लेकिन जो आपका वास्तविक जो वृद्धि हुआ था ना, यानी जो वास्तविक जो आपका प्राप्त किया गया था ये आपका 4.8% जो वो प्राप्त जो वो किया गया था। इसके अलावा इस योजना का जो प्रारूप है ना ये आपके डीपी धर द्वारा जो है वो बनाया गया था, और इस योजना को जो है ये आपका 1978 में जो वो समाप्त किया गया था। यानी एक साल पहले ही जो है आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो है वो समाप्त कर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि 2024 में पूछा गया था, क्वेश्चन में आपका 2024 था कि 2024 में शिशु मृत्यु दर जो है ना ये सबसे ज्यादा किस राज्य में जो वो देखने को मिला था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शिशु मृत्यु दर होता क्या है। तो देखिए प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से 1 साल से कम उम्र के जो कितने बच्चे मर जाते हैं, इसी को जो है आपका जनसंख्या के स्वास्थ्य को समझने के लिए जो है ये आपका शिशु मृत्यु दर जो वो कहा जाता है। और देखिए 2024 के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2024 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो आपका शिशु मृत्यु दर रहा था ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में रहा था। मध्य प्रदेश में हर 1000 जीवित जन्मों में से 48 शिशुओं की जो मौत है ना वो हो जाती है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सबसे कम पूछा जाए तो देखिए सबसे कम जो है ना ये आपका केरल राज्य में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस ओर से जो ये आपका निकलकर बहती है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना ये आपके पूर्व दिशा की ओर बहती है, और ये जो नदी है ना ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से जो वो निकलता है और हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर जो है आपका बहता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर जो है ये आपका बांग्लादेश तक बहता है और बंगाल की खाड़ी में जो है आपका गिर जाता है। तो पूर्व दिशा की ओर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वैदिक युग में लोहे के जो साक्ष्य है ना ये कहाँ से मिले थे। तो देखिए वैदिक युग में लोहे के जो साक्ष्य है ना ये आपके उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से मिले थे। तो कौशाम्बी आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर राज्य ऑप्शन में दिया गया होगा तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था अगर बात कर ले, हाँ देखिए गैम्बिट, बिशप और चेकमेट शब्द जो ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। हालांकि आपका बॉयल चेकमेट पूछा गया था। तो देखिए बॉयल जो चेकमेट शब्द है ना ये आपके शतरंज यानी चेस खेल से जो वो जुड़े हुए हैं। तो चेस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब जो हम लोग हिंदी के प्रश्न देख लेते तो हिंदी में आपका सरस्वती का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए सरस्वती का जो प्रवाचित शब्द होता है ना ये आपका वाणी होता है, शारदा होता है, वागेश्वरी, वेद माता, वीणा पानी, भारती, इसके अलावा महाश्वेता, ज्ञानंदा, इसके अलावा हंस वाहिनी, ये सभी जो होते हैं ये आपके सरस्वती के जो वो प्रवाचित शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कोमल शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए कोमल शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका कठोर होता है। तो कठोर आपका करेक्ट आंसर होगा। आय शब्द का जो आपका विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए आय शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका वह होता है। तो वह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका साझा करना का मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए साझा करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना ये आपका सम्मिलित करना होता है, या फिर शामिल करना, या फिर कारोबार में साझेदारी करना ये होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे जो आपका उदयचल जो है वो कहा जाता है। तो उदयचल आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका गंगा का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए गंगा का जो प्रवाची शब्द होता है ना, ये आपका देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, शूरसरी, इसके अलावा त्रिपथंगा, विष्णुपदी, स्वर्गापगा, देवपगा, अमृत तरंगिनी, सूरधुनी, ये सभी जो है गंगा के प्रवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि झांसा देना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए झांसा देना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, धोखा देना या फिर छल करना होता है। तो ऑप्शन में या तो आपका धोखा देना दिया गया होगा या फिर छल करना दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जिन शब्दों यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है एक आपका अनेकार्थी शब्द है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिन शब्दों में एक से ज्यादा मतलब होते हैं उन्हें जो आपका अनेकार्थी शब्द जो वो कहा जाता है। और ऑप्शन में जो ये आपका एक दल जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका दल शब्द है ना, ये आपका एक अनेकार्थी शब्द है। तो दल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन जो है भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन में आपका बुढ़ापा दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका बुढ़ापा शब्द है ना, एक आपका भाववाचक संज्ञा है। तो बुढ़ापा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि बाजार कौन सा शब्द है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव जो वो दिया गया था। तो देखिए बाजार शब्द की बात कर ले तो ये जो आपका एक प्रकार का विदेशी शब्द है और ये जो आपका फारसी भाषा से जो वो लिया गया है। तो आपका जो है विदेशी शब्द आपका यहाँ यानी विदेशज जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गद्यांश की बात कर ले तो देखिए नगर में प्रदूषण से संबंधित आपके 5 गद्यांश से प्रश्न जो वो पूछे गए थे। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी ऐसा चैनल नहीं होगा जो आपको 20 के जी के क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल सही करवा दे। और साथ ही साथ हिंदी के भी जो आपको लगभग 15 क्वेश्चन तो मैंने वीडियो में जो वो करवा दिया है। तो ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा लेट लगता है लेकिन मैं आपको पूरा क्वेश्चन लाता हूँ और जितने होते हैं उतना मैं हिंदी के भी प्रश्न लेकर आता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।